हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल डर का अड्डा 2.0 में। दोस्तों, आज से पहले मैं आपके सामने हमेशा लाया हूँ हॉरर, डरावनी और सच्ची कहानियाँ। उन्हीं में से आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कहानी सच्ची कहानी पे आधारित है। और इस कहानी में आप देखोगे कैसे एक ही इंसिडेंस बार-बार होता है। दोस्तों, आपने सुना होगा इसमें रैगिंग होती है, हम सबको पता है। हम सब में से बहुत सारे लोगों ने इस फेज़ को जिया भी है। और ये एक कहानी जो है, एक मध्य प्रदेश के कॉलेज की कहानी है। यहाँ पर रैगिंग की वजह से एक लड़की ने पहले ही सुसाइड कर ली थी और अब दोबारा से एक लड़के की रैगिंग होती है और वो मौत के मुँह से बच के वापस आता है। तो दोस्तों, ये कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी हमारे एक मित्र रवि की है, जिन्होंने हमें बताया कि इनका नया-नया फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ। इन्हें कॉलेज मिला था, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर का एक कॉलेज था। इनका फर्स्ट ईयर था। फर्स्ट ईयर में एडमिशन होने के बाद में जब ये कॉलेज जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि इनके सीनियर से इनका इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन होने के बाद में जो इनके सीनियर थे, वो इनकी रैगिंग के लिए इन्हें एक डेयर देते हैं। और उस कॉलेज का इवन हॉस्टल का ये चलन था कि हर एक जूनियर बच्चे को वहाँ पे मतलब एक डेयर वगैरह करना होता है। तो रवि ने भी बोला कि ठीक है सर, मैं करूँगा। तो रवि को डेयर मिला उस कॉलेज का एक अ, बंद बंद हिस्से में जाने का। मतलब उस कॉलेज में एक विंग सी था, जो हमेशा से बंद था। कॉलेज प्रशासन की तरफ से वहाँ पे एक नोटिस भी लगा हुआ था कि प्रोवाइडेड, मतलब यहाँ पे आना मना है। लेकिन फिर भी बच्चों ने डेयर दिया। रवि ने हिम्मत की। डेयर में कंडीशन ये थी कि उन्हें रात में उस बिल्डिंग के अंदर जाना था और अपनी फ़ोटो क्लिक करनी थी अंदर से, और उसके बाद बाहर आना था। तो रवि को जब डेयर मिला तो रवि और बाकी कुछ और स्टूडेंट उस विंग के पास तक जाते हैं और उसके बाद रवि को बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम अंदर जाओ और अंदर फ़ोटो क्लिक करो और फ़ोटो क्लिक करके बाहर आ जाओ। रवि अंदर जाता है और रवि जब अंदर जाता है तो डरते-डरते अंदर जाता है। उसे डर लग रहा था अंदर जाते हुए। अंदर पहुँचा, अंदर एक गैलरी थी, उसी गैलरी में उसे फ़ोटो क्लिक करनी थी। वो जब फ़ोटो क्लिक कर रहा था, उसने अपनी कई सारी सेल्फ़ी क्लिक की और सेल्फ़ी क्लिक करके वो वापस बाहर आ जाता है। लोगों को जब वो सेल्फ़ी दिखाता है, सेल्फ़ी में एक अनोखी चीज़ उसे नज़र आती है। उसके पीछे एक साया नज़र आता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। सेल्फ़ी में साफ-साफ दिख रहा था फ़ोटो में कि कोई साया है, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा था वो क्या है? वो कोई इंसान है या ऐसी धुंधली परछाई है? कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, बट वो साया-सा लग रहा था। सब लोग चीज़ें नॉर्मल करके अपने-अपने मतलब हॉस्टल लौट जाते हैं। उस रात क्या होता है कि रवि जब अपने हॉस्टल लौटता है, तो रवि बताता है कि उसका जो सर है ना, वो बहुत भारी होने लगा। मतलब बहुत बेचैनी है उसे, उसका सर भारी होने लगा, उसे फ़ीवर जैसा होने लगा। तो वो अपने बेड पे आता है अपने हॉस्टल के रूम में और सो जाता है। सोने की जब कोशिश करता है तो क्या वो देखता है कि उसे ना, मतलब आज से पहले कभी डरावने सपने भी नहीं आए थे, वो उस रात को डरावना सपना भी देखता है। और इसके बाद रवि ने बताया कि रात में उसकी आँख खुलती है लगभग 3 बजे के समय, मिडल ऑफ नाइट। जब वो आँख खुली तो उसे एकदम महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई चल रहा है। तो वो डर के उठा और उसने कमरे की लाइट जला दी। जब कमरे की लाइट जली तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, चीज़ें नॉर्मल थी। वो बड़ी देर तक मतलब ऐसे ही बैठा रहा और पता नहीं कि उसकी कब आँख लग गई। और सुबह उठा, सुबह उसकी तबीयत तो ठीक नहीं थी, फिर भी वो कॉलेज जाता है और कॉलेज से जब शाम को वापस आता है, दोबारा से अपना रूटीन कॉलेज वगैरह अटेंड करके उसने बताया, दोस्तों से मिला। कॉलेज में उसका एक खास दोस्त था जो उसके रूम के बगल में रहता था, बगल वाले रूम में था उसका, इंडिविजुअल रूम था। तो उससे उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो उसने बताया, यार कल रात मुझे ऐसे-ऐसे मतलब सपने आए रात में स्टडी करने के, स्टडी भी नहीं की मैंने
और मतलब ऐसा-ऐसा रहा, मैं तो बहुत डर गया। बोला कुछ नहीं, ऐसे सपना ही होगा, जस्ट इग्नोर इट। तो दोनों ने इग्नोर कर दिया। अब आज की रात दोबारा से रवि अपने कमरे में आता है और कमरे में आने के बाद इसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब होने लगती है। इतनी ज़्यादा खराब होने लगती है कि उसका जो फ़ीवर था, उसका बदन तप रहा है और मतलब अब घर पे तो है नहीं कि मम्मी दवाई दे दें या कुछ भी। तो उसने अपने फ्रेंड को ही फ़ोन किया कि भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और दवाई ला दे। तो उसका फ्रेंड जो है ना दवाई लेके आता है, उसे दवाई देते हैं और दवाई देने के बाद उसे आराम लग जाता है, तो फ्रेंड उसे रूम में ही छोड़ के अपने रूम में चला जाता है और ये भी अपने रूम में सो जाता है। आज भी क्या होता है कि मतलब सोने के बाद में फ्रेंड चला जाता है, रात में इसकी दोबारा से आँख खुलती है और इसे महसूस होता है कि इसके पास कोई अश्क मतलब कोई एक धुंधला-सा कुछ खड़ा हुआ है। एक अश्क है जो क्लियर दिख नहीं रहा है बट इसके पास खड़ा हुआ है। इसने बताया ये बहुत तेज़ डर गया। इसने फटाफट बेड के पास जो स्विच बोर्ड था उसके बेड के पास में ही था। इसने लाइट ऑन की और जैसे ही लाइट ऑन की वहाँ से कुछ भी चीज़ें मतलब सब चीज़ें नॉर्मल थी। कोई कुछ भी नहीं था, ना कोई परछाई थी, कुछ भी नहीं था। तो उसे लगा कि शायद ये उसका भ्रम है और कुछ भी नहीं। और दोबारा वो क्योंकि बीमार तो था ही, तो दोबारा आँख बंद करता है और जब वो आँख बंद करता है तो उसे प्रॉपर अपने कमरे में चलने की जैसे कि कोई चलता है ना मतलब पैरों का जो साउंड आती है, उस प्रकार की आवाज़ उसे सुनाई देती है। और वो मतलब जब ये आवाज़ सुन रहा था उसे प्रॉपर ऐसा लग रहा था जैसे बेड के एक तरफ से दूसरी तरफ तक कोई चल रहा है, नॉर्मल पैरों की आवाज़। अब उसे डर बहुत ज़्यादा तेज़ लगने लगता है और जैसे ही उसने आँख खोली तो उसने देखा कि एक साया-सा उसके साथ जो गेट के पास खड़ा हुआ है। इस बार उसने बहुत ध्यान से देखा, लाइट नहीं जलाई बट आँख खोल के वो देख रहा है, उसे डर लग रहा है बहुत तेज़ और लेकिन उसके मुँह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकल रही है। डर इतना ज़्यादा जैसे कि डर के वो जम गया हो। लेकिन फिर शायद वो अपने होश में आया, उसने लाइट खोली और जब वो लाइट खोलता है तो लाइट जैसे ही खुलता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वो साया जो है वो गायब हो जाता है। इसके बाद में ये क्या करता है अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाता है जो उसके बगल में होता है कि भाई मेरे रूम में आ जा। तो उसका फ्रेंड उसके रूम में आता है और इसके बाद रवि बताता है कि यार मैं ना फिर रात में अपने रूम में नहीं सोया, मैं अपने फ्रेंड के रूम में सोया। सुबह जब ये उठता है तो उसकी हालत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ये बोलता है कि ये मैं ना घर जाऊँगा। रवि ने अपने घर पे मम्मी-पापा को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि ऐसे-ऐसे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मतलब मुझे इस टाइप से कुछ डरावने सपने भी आ रहे हैं, कुछ परछाई दिखती है मतलब ऐसा लग रहा है। तो और उसने अपने साथ जो हुआ इंसिडेंस था ना, जो उसकी रैगिंग हुई थी जिसमें हॉन्टेड बिल्डिंग में जो वो गया था, वो भी अपनी मम्मी को बता दिया। तो मम्मी ऐसा-ऐसा हुआ था और उसके बाद से मुझे ये चीज़ें हो रही हैं। तो मम्मी समझ गई शायद किसी एंटिटी या किसी परछाई का इसे बेड़ा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से इसे ये मतलब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मम्मी उसे तुरंत के तुरंत अपने पास बुला लेती हैं। उसके बाद जब ये अपने मम्मी के पास पहुँच जाता है अपने होम टाउन, तो मम्मी क्या करती हैं तो उनके अपने गुरुजी होते हैं, उनके पास लेके जाती हैं। जब वो गुरुजी के पास लेके गए तो गुरुजी ने फिर सारी चीज़ें बताई कि बेटा ये जो तुम्हें साया नज़र आता है, ये एक्चुअल में एक लड़की की आत्मा है और ये लड़की की आत्मा उस बिल्डिंग में भटक रही है, जहाँ तुम गए थे। और ये तो अच्छा हुआ कि उसने तुम्हें कुछ हार्म नहीं किया, अदरवाइज़ ये बहुत ही खतरनाक आत्मा है, मतलब ये बहुत गुस्से में है क्योंकि इसने गुस्से में ही अपनी आत्महत्या की थी। और ये आत्महत्या उसने इस वजह से की थी क्योंकि कॉलेज में उस लड़के की भी रैगिंग ली गई थी और रैगिंग से वो इतनी डिप्रेशन में चली गई और डिप्रेशन और गुस्से की वजह से उसने उस बिल्डिंग से कूद के अपनी आत्महत्या कर ली थी। ये चीज़ें बाबा ने सारी चीज़ें बताई और बाद में रवि दोबारा से कॉलेज में आया, तो कॉलेज में फिर ये चीज़ें जब उसके दिमाग में थी तो वेरीफ़ाई की। तो जो और भी सीनियर लोग थे या वार्डन वगैरह थे, तो उन लोगों ने इस चीज़ को वेरीफ़ाई किया कि हाँ, ये चीज़ ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन उन्होंने थोड़ा-थोड़ा ही बताया, मतलब बाकी ये नहीं बताया कि हाँ, अभी भी उसकी आत्मा यहाँ डोलती है। लेकिन ये चीज़ सभी को पता है कि उस बिल्डिंग के चारों तरफ बाकायदा उस बिल्डिंग में बाद में एक मंदिर भी बनवा दिया गया डोर के पास में, जो वो हॉन्टेड बिल्डिंग है,
उसके डोर के पास में एक मंदिर भी बनवा दिया गया और उसमें बहुत टाइम पहले मतलब क्रिया करके उस बिल्डिंग को प्रॉपर बांध दिया गया था, ताकि ये जो आत्मा है वो उस बिल्डिंग से बाहर ना आ पाए और किसी स्टूडेंट को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें आपने देखा कि कभी-कभी हम डेयर के चक्कर में कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं। दोस्तों, इस टाइप के कभी भी कोई भी काम ना करें। धन्यवाद।